पोल को भी सम्मान देना चाहिए और जो मतपेटी में बंद है उसको भी सम्मान देना चाहिए। अलका लांबा, कांग्रेस हाशिए पे थी 2015 तक, लेकिन 2015 में नीतीश की अगुवाई में आपने बिहार में चुनाव लड़ा, वहां से आपका एक रिवाइवल होता है, 27 सीटें आती हैं और अब एक ऐसी स्थिति में जहां आपको आप हो सकता है जेडीयू को संघर्ष करना पड़े नंबर 4 के लिए आपसे, और अगर ऐसा होता है तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी पॉलिटिकल जीत होगी। लेकिन लड्डू धरे के धरे न रह जाए, जैसे लास्ट टाइम बीजेपी के साथ हुआ था। पटाखे लड्डू सब तैयार थे, एग्जिट पोल उनके पक्ष में आ रहे थे, लेकिन स्थिति बदल गई। अमीश जी, मैं अपनी बात को रखूं उससे पहले बिहार के युवा और भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूं। साथ में भाजपा के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन जी को भी बधाई देना चाहती हूं। कोरोना की जंग को, कोरोना को हराकर एक जीत दर्ज करके आप और हमारे बीच में बैठे, उन्हें भी बधाई देना चाहती हूं। पर शाहनवाज हुसैन जी कहूं, सुशील मोदी जी कहूं, आपके प्रताप रूडी जी कहें, देवेंद्र फडणवीस जी कहें, अमित शाह जी, इनके क्वारंटाइन होने से अब बिहार ने पूरी भाजपा को आने वाले 5 सालों तक के लिए क्वारंटाइन कर दिया है, घर बिठा दिया है। और मैं आपसे ये कहूंगी, हम लोग 30 साल से बिहार में अपने दम पर, यूपी और बिहार 2 राज्य हैं जहां कांग्रेस बिल्कुल इसे स्वीकार कर रही है और चुनौती के तौर पर ले रही है कि हमें सत्ता से बाहर हुए अपने दम पर यूपी और बिहार में 30 साल हो गए। 15 साल लालू जी की सरकार रही आरजेडी की, और अब 15 साल नीतीश जी और भाजपा की सरकार रही है। पर मैं आपको ये कहूंगी, आपने सही कहा, अब तो परिणाम आने वाले हैं, चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन नीतीश कुमार जी के लिए मैं फिर कहूंगी 161 रैलियां उन्होंने की, 70 पार की उम्र पहुंच रहे हैं, और वही तेजस्वी यादव जी ने 260 से ऊपर रैलियां की। तो मैं फिर कहूंगी, अब बिल्कुल बुराई नहीं करनी चाहिए, नीतीश जी का कार्यकाल जैसा भी रहा हो, बदलाव बिहार चाहता था और एक ही नारा था, बोले बिहार बदले सरकार, और एक युवा जो रोजगार की बात कर रहा था। कमियां भाजपा को भी देखनी होंगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उनका चेहरा बन गए थे। बात हो रही थी बिहारियों को जाइए कश्मीर में जमीन खरीद लीजिए, वो ये सोच रहा था मैं तो बेरोजगार हो गई हूं, तालेबंदी के बाद, पलायन के बाद नौकरी छूट गई है, महंगाई आलू 100 रुपए है, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे आप जमीन खरीदने के लिए कश्मीर भेज रहे हैं। तो मुझे लगता है गंभीरता को समझा नहीं। निर्मला सीतारमण जी कहा कि कोरोना की जो दवाई है सबसे पहले मुफ्त बिहार को मिलेगी। लोग कहते हैं साबुन और सैनिटाइजर तो दे नहीं पाए, आप हमें मुफ्त दवाई देंगे, ये चर्चाएं वहां के युवाओं में थी। तो मैं सही कह रही हूं, मैं जो मानती हूं कि रोजगार, महंगाई और विकास, ये मैंने अपने एक्स फैक्टर में भी डाला। देखिए, मुझे लगता है कि महंगाई और विकास तो मुद्दा रहता है, लेकिन एक्स फैक्टर इस चुनाव का जो रोजगार की बात तेजस्वी यादव ने करी, मेरा लेकिन सवाल है ये ओवर कॉन्फिडेंस किस कदर का है। हरीश रावत कह रहे देखिए यूएस में नमस्ते ट्रंप हो गया, अब नमस्ते मोदी हो जाएगा। अभी चुनाव में 3.5 पौने 4 साल पड़े हैं और अमेरिका का राष्ट्रपति बदला है, भारत का चुनाव 2024 में, ये इतना ओवर कॉन्फिडेंस। और बिहार के अंदर आप जूनियर पार्टनर है, सीएम तेजस्वी यादव बनेंगे, अब उनके ऊपर है वो किसको मंत्री लेंगे किसको नहीं लेंगे। अगर नतीजे ऐसे रहे जैसा एग्जिट पोल है, बिल्कुल, क्योंकि आज हम एग्जिट पोल की एग्जैक्ट पोल नहीं है। मैं पटना, मधुबनी, मुजफ्फरपुर पूरा घूमी हूं। लड्डू तो बीजेपी भी बनवा रही है, उसके विजुअल मेरी स्क्रीन पे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के बड़े-बड़े होर्डिंग थे, जिसमें से नीतीश कुमार जी पूरी तरह से गायब थे। और आपसे मैं फिर कह रही हूं, ये नड्डा जी का भाषण है, बयान था जनसभाओं में कि ट्रंप कोरोना काल में अपने प्रबंधन में फेल हो गए, इसलिए वो हार गए। तो कहीं ना कहीं आप मान लीजिएगा कि बिहार की हार, कोरोना काल, पलायन, मजदूरों का और बेरोजगारी, ये सब मुद्दे कहीं ना कहीं भाजपा की हार का जो खामियाजा है वो नीतीश कुमार जी को भरना पड़ रहा है। नीतीश कुमार कमजोर चेहरा नहीं थे, अगर कमजोर के चेहरा होते तो भाजपा उनके नेतृत्व में उन्हें चेहरा बनाकर कभी चुनाव नहीं लड़ती। लेकिन नीतीश जी को पूरा खामियाजा भाजपा के पूरी तालेबंदी, पलायन, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था का नुकसान नीतीश जी को पूरी तरह से बिहार में होते हुए दिख रहा है। और यहां तक कि आप देखेंगे चिराग, जिससे उन्होंने अपना घर जलाना जलाया, लेकिन नीतीश जी का घर फूंक डाला उन्होंने। अब 2.5-3 मिनट हो गए अलका जी, शाहनवाज जी को जवाब देने दीजिए। शाहनवाज जी, हरीश रावत आपके मित्र भी हैं, वो तो बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं, नमस्ते ट्रंप हो गए, नमस्ते मोदी भी हो जाएगा। अभी जबकि 3.5 पौने 4 साल के करीब पड़े हैं, 2024 में चुनाव है दिल्ली का, यानी लोकसभा का। नहीं, ये जो अति उत्साह होता है उसमें कुछ बयानबाजी होती है, हमारे यहाँ भी कुछ लोग अति उत्साह में